उत्तर प्रदेश प्रयाग जनपद हंडिया विधानसभा क्षेत्र के बरौत में 1 सितंबर 2021 को समाजवादी पार्टी नेता रमेश चतुर्वेदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सपा के शिक्षक संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे की अध्यक्षता में शिक्षकों का सम्मान एवं प्रेस वार्ता शाम 4 बजे आयोजित रहा। बता दें कि उपरोक्त कार्यक्रम में सैकड़ों शिक्षकों समेत कई नामचीन समाजसेवी मौजूद रहे तथा अपने अपने विचार प्रकट किए। जहां एक तरफ अतरौरा ग्राम प्रधान विजय दुबे ने रमेश चतुर्वेदी को समाज का एक विशेष अंग बताया, तो वहीं दूसरी तरफ हंडिया अधिवक्ता संघ के सचिव सुरेश उपाध्याय ने रमेश चतुर्वेदी को ब्राह्मण कुलभूषण जैसे शब्दों से नवाजा। कार्यक्रम समापन पर सभी का आभार प्रकट करते हुए रमेश चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र पांडे के साथ। सतयुग से भी रही और बीच में रही, हमेशा पूंजीवाद हारा और समाजवाद जीता था। आज पूरी दुनिया में तो जिस रूप में है, रोज आप पेपर और मीडिया देखते होंगे, सुनते होंगे, भारत को ढकेला जा रहा है पूंजीवाद के रूप में। भारत को बेचा जा रहा है कुछ गिने गिने पूंजीपतियों के हाथ में। भारत को बेचा जा रहा है ऐसे लोगों के हाथ में जिनको भारतीय संस्कृति का न बोध है, न ज्ञान है, न उनको अनुभव है। पूंजीवाद जब आता है तो अमीर और गरीब की खाई बड़ी लंबी होती है। कोरोना काल में आपने सुना जाना कि अमीर की पूंजी 10 गुना बढ़ी और गरीब की कमाई 10 गुना कम हुई। अब बताइए अंतर कितना बढ़ गया। समाजवाद वह सिद्धांत है जो समता पर आधारित होता है। अंतर समाज में होगा, प्रकृति में है, लेकिन वह अंतर 1 और 10 का अनुपात होना चाहिए। यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। फूल नहीं फूल की एक एक पंखुड़ी का हिसाब। अगर समय आएगा तो चुपता करके जाऊंगा, मित्र कर लेकिन नहीं रहूंगा। इस विश्वास के साथ आप मान लीजिए कि आपने बुलाया, स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद और आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। रमेश चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। अधिक से अधिक संख्या में 5 सितंबर को पड़ोस में यथा समय के पूर्व आप सब लोग उपस्थित हों। परिणाम मिलेगा कब? जब पार्टी की सरकार बनेगी और पहली बैठक में पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी तो आप जान जाएंगे कि यह सम्मेलन क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। पहली कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की संपूर्ण समस्याओं का समाधान अनिवार्य रूप से होगा। शिक्षक के पास कोई समस्या कहीं को नहीं बचेगी। यही मेरा संकल्प है, यही वादा है। फिर से रमेश चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो स्वागत किया उसके लिए भी साधुवाद, मंगल कामना। बाकी बहुत कुछ सुनना हो तो अवश्य आए। 5 तारीख को सारी बातें आपको सुना दूंगा और सुनवा दूंगा, यह मेरा वादा है। संचालक महोदय को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मंच और माला उसके अनुसार हो जाते हैं जो जन्म को कर्म से करता है, जो अपनी कमाई खाता है, समाज की अगली पीढ़ी के लिए कुछ समर्पित करता है, समाज उसका ऋणी होता है। इन दिनों समाज में नेताओं की कितनी बाढ़ है। आप जरा सा देखें, शास्त्रों में लिखा गया है, सो रक्षिता रक्षित जासु गर्भे, जो गर्भ में रक्षा करता है वो बाहर भी करेगा रक्षा। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बड़े बड़े बोर्डों में कहते हैं, प्रचार संसाधनों में कहते हैं, अन्नपूर्णा महोत्सव बनाते हैं। क्या हम सबों का समाज का अपमान है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बिना किसी दायित्व पर रहते हुए माननीय रमेश चतुर्वेदी ने आज हंडिया के जन जन से उनकी पहचान है, सबकी अपेक्षा है, सब अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं और जहाँ जिसको जरूरत पड़ती है वे पूर्ण सहयोग करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं लगभग 30 वर्षों से जानता हूँ। मेरे आपके स्वभाव से, आपकी गरिमामयी कार्यप्रणाली से मैं अरसे से परिचित हूँ। जैसा कि प्रवक्ता ने कहा कि अध्यक्ष जी के पास जो गया ज्ञानपुर विश्वविद्यालय में, वह निराश होकर नहीं लौटा। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हुआ मैं माननीय रमेश जी के प्रति हार्दिक शुभकामना करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। माननीय विपुनाथ जी और देता हूँ। जय भारत, जय समाजवाद।
चाहे आप भी हैं गुरु जी, आप भी हैं सादगी की प्रतिमूर्ति के रूप में आप खड़े होकर के और यहाँ पर सिद्धवार से आग्रह है शुक्ल प्रबंधक के माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम संक्षिप्त के बाद अतिथिगण का स्वागत करें। पांडे जी का और कमलेश यादव अतिथि अध्यक्ष जी माननीय गुरु जी का हटिया अधिवक्ता परिषद हटिया के सम्मानित सदस्य सम्मान का स्वागत करें। श्री इच्छा मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन करें। इच्छा शंकर जी तिवारी महाराज के द्वारा यहाँ बुला दीजिए, सब स्वागत हो जाएगा। प्रयागराज के पुरोहित दिनेश त्रिपाठी महाराज हनुमत निकेतन बंधुओं का अध्यक्ष जी का स्वागत करें। निवासी भेलसी आप भी माल्यार्पण करके अध्यक्ष जी का मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्री विजय नारायण दुबे आप भी माल्यार्पण करके मुख्य अतिथि का अध्यक्ष सहसा अधे जीव शरदा सदाम आदित्यावशूरुद्राविश्वेधुरामरुद्रा बिल्बन्तो प्रक्षुन्दे धर्मकामाथ सिद्धेदा मृगस्रवाः स्वस्तिदाः स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टानामि स्वस्तिनो बृहस्पतो दधातु तेरा कायम रहे मेरा आशीष मीठा तेरे साथ हो से जोड़ी तुम्हारी रहे कृष्ण बलराम जैसा तेरा प्रेम हो जानकी जिंदा जैसे सरस्वती बाणी तेरा माता जगदा ईसाय सहसा अधे जीव शरदा सदाम आदित्यावशूरुद्राविश्वेधुरामरुद्रा बिल्बन्तो प्रक्षुन्दे धर्मकामाथ सिद्धेदा मृगस्रवाः स्वस्तिदाः स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टानामि स्वस्तिनो बृहस्पतो दधातु। और आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पांडे जी को भी नमन करते हुए उनका भी तालियां बजाकर अभिनंदन करें। कार्यक्रम में हमारे जिलाध्यक्ष श्री योगेश जी यादव या आपके लिए भी तालियां बजाकर अभिनंदन और स्वागत किया जाए। इसके बाद हमारे बीच में 10वां क्रांतिकारी व्यक्तित्व श्री संजय पांडे हम इसी स्थिति में रहे हैं और इसका काम होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा गुण गुरु जी के पास शुरू से ही था और बांट के खाएं परिवार ही वो समाज है, समाज की छोटी सी इकाई है जहाँ हम जो भी चीज़ें होती हैं सबको मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के दुख और दर्द का एहसास करते हैं, संवेदना करते हैं। तो वही समाजवाद का विस्तृत रूप राष्ट्र के लिए आवश्यक समाज नहीं है, वो अपने आप में एक विचारधारा है। वो युग परिवर्तक रहा है, शासक परिवर्तक रहा है। जब किसी का भी शासन सत्ता हो, चाहे जिस पार्टी का हो, अगर वो शासन सत्ता अपने कार्यों से, अपने दायित्व से विमुख हो जाता है तो समाज के पुरोधा के रूप में, समाज के मार्गदर्शक होने के कारण, समाज को एक नई दिशा देने के कारण ब्राह्मण समाज सदैव आगे आ जाता है।
तो अगर जो स्वयं विचारधारा का पोषक हो, विचारधारा से अपनी गति चाहता हो, विचारधारा से परिवर्तन चाहता हो, तो अगर मैं सत्ता के विरोध हुआ, सत्ता के कार्यों से विरोध हुआ, तो उस पार्टी का विरोध शुरू कर देता हूँ। आपकी बात सत्य है पत्रकार महोदय कि 2004 में भी मैं विरोध किया था। उस समय भाईचारा बनाने का कार्य किया। अगर आपको याद होगा तो भाईचारा बनाओ समिति चलाया, वो भाईचारा बना भी, उसका प्रभाव भी रहा। ब्राह्मण समाज आज से नहीं, सदैव से, अनादिकाल से लोगों को दिशा भी देने का काम किया है, दशा भी देने का काम किया है, धर्म स्थापना के लिए भी कार्य किया है। अब उसमें पुरोधा ले लीजिए, हमारे ब्राह्मण समाज के पुरोधा चाणक्य रहे, जो अगर सत्ता के विरोध में आए, घनानंद जैसे शासक को, एक साधारण व्यक्ति को अपने विवेक से, अपने प्रतिभा से, अपने बुद्धि से एक शासक का निर्माण किए। उसमें भगवान परशुराम भी आ जाते हैं, जिनका विराट स्वरूप है। अगर ये सत्ता के विरोध में आए तो कई अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी शासकों का संहार किए। वो किसी जात के संहार नहीं किए हैं, जैसा कि कुछ लोग कभी कभी पत्रकार साथी पूछ लेते हैं गुरु जी, वो किसी जात क्या नहीं किए, अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी शासक का वध किए। तो ब्राह्मण समाज सदैव से देश को, क्या पूरे विश्व को एक नई विचारधारा के रूप में दिशा दशा देने का कार्य किया है, धर्म की स्थापना के लिए आगे आया है। इसलिए समय समय पे होता रहता है, जैसा कि समय चल रहा है, आप देख रहे होंगे भाजपा सरकार की, कि अगर भाजपा सरकार में किसी का उत्पीड़न ज़्यादा हुआ होगा तो ब्राह्मण समाज का। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि अगर ब्राह्मण समाज चाह लेगा तो मेरी सत्ता को ख़त्म कर सकता है, इसलिए वो उत्पीड़न शुरू कर दिए। लेकिन उत्पीड़न कर नहीं पाए, इसके पहले ही ब्राह्मण समाज जागरूक हो गया है। माननीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज। और हमारे समाज साथ में जब ऐसे आदरणीय हमारे प्रोफेसर साहब गुरु जी हैं, तो फिर और चिंता किस बात की है। इस तरह का आघात तो आया ही है, ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ है, और समाज में तमाम बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी लोग पड़े हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज को ही क्यों टारगेट किया गया? आप भी जानते होंगे तमाम ऐसे कांड हुए हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हुए हैं। बगल पड़ोसी विधानसभा में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे सब परिचित हैं। जहाँ ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है, आपके ममहर गांव में एक ब्राह्मण समाज के लड़के की आंख फोड़ दी गई, उसका FIR नहीं हुआ। महोबा में एक तिवारी जी हैं, उनकी हत्या हो गई, अभी तक जांच नहीं हुआ। खुशी दुबे हैं, तमाम घटनाएं हैं जिससे आप लोग परिचित हैं, पूरा देश जान रहा है। आज पूरे देश के मीडिया के ही साथ ही जो बनारस में घटना हो रही है, बहराइच में हो रही है, महोबा में हो रही है, उसके माध्यम से सबको पहुंचाते हैं। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। ब्राह्मण समाज इस सरकार को नष्ट करने के लिए बीड़ा उठा चुका है, क्योंकि ब्राह्मण समाज जब आगे आ गया तो वो पीछे फिर मुड़ता नहीं है, वो ख़त्म करके ही। अनुमान है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, और शिक्षक हमारे समाज के प्रणेता रहे हैं, समाज के अगुआ रहे हैं। आदरणीय हमारे माननीय प्रोफेसर साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के शिक्षक समाज, पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज इस सरकार को, इस सरकार के जो भी अपने जुमलेबाजी हैं, जो भी झूठे वादे हैं, उसका खुलासा करके शिक्षक समाज के द्वारा पूरे प्रदेश में इस परिवर्तन की लहर को दौड़ाएंगे। 2022 में अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे।